Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss brief question answers of your chapter number 8, weather storms and wind storms and cyclones. Okay, so students, I have to discuss short question answers and today I will discuss answer in brief. Okay, सो स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक को. सो हाउ आर साइक्लोन्स फॉर्म्ड. तो फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोन्स डिफरेंट इन टेम्परेचर ऑफ टू रीजन एंड लेट्स टू जनरेट ऑफ लो प्रेशर. द एयर इन द हाई टेम्परेचर रीजन बिकम वार्म एंड राइज अप. द गैप इन द लो प्रेशर एरिया इज फिल्ड बाई कोल्ड रशिंग इन फॉर्म ऑफ सराउंडिंग एरियाज. Okay, when the warm air rises it cools, condenses and forms clouds. When the water vapor in the cloud turns into raindrops, the heat possessed by the water vapor is released into the atmosphere. So ये कुछ पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं, यानी 5 पॉइंट्स लिख लीजिएगा फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोन्स. ओके, सो 5 पॉइंट्स में बहुत हैं और आंसर ये हो जाएगा ब्रीफ का 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका. हाउ इज़ द इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर ऑन वेदर. हाउ इज़ द इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर ऑन वेदर. ओके, तो इसका आंसर जिसको नोट करना है नोट कर ले, ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, ढूंढना पड़ेगा पूरी बुक में. तो आंसर नोट कर लें. आंसर नंबर 2, हाई प्रेशर, HIGH, हाई PRESSURE, हाई प्रेशर सिचुएशंस आर generally associated with sunny weather. Okay, low pressure areas are generally cloudy and rainy areas where strong area strong areas of low pressure bring stormiest weather. Okay, air flows from high pressure areas to low pressure areas. Thus wind which will pick up water vapor and carry it
towards the low pressure areas, thus lows are often stormy, while highs are clear. ठीक है. सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी. आंसर नोट कर लें जिनको समझ में ना आया हो. एंड थर्ड क्वेश्चन इज explain the formations of a thunderstorm. Explain the formation of a thunderstorm. So thunderstorm के formations को नोट करना है. तो thunderstorm ये है आपका. एंड formations of thunderstorm आपका पेज नंबर है. आंसर नंबर जो 3 है आपका वो पेज नंबर आपके मिल जाएगा 111 पे 111 पे. ओके. सो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं. 5 ही करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 5 ही करिएगा. ठीक है. 5 पॉइंट्स बहुत हैं. एनी 5 पॉइंट्स. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 4 है आपका. व्हाट डिस्ट्रक्शंस कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टॉर्म्स. सो कौन कौन से कॉजेस होते हैं हमारे, डिस्ट्रक्शंस होते हैं. सो अपरूटिंग ऑफ ट्रीज, roof tops, electric poles, electric poles, loss of leaves and property. ओके. सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको सारी बातें. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लिए हैं. 4 क्वेश्चंस नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे. ओके. या एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. डिफाइन, सिंपल क्वेश्चन है. डिफाइन विंड. हाउ इज द डायरेक्शंस ऑफ विंड मेजर्ड. ओके. सो विंड इज मूविंग एयर. सो आंसर नंबर 5 ये 4 था आपका. और इसका आंसर नोट कर लीजिए. विंड इज मूविंग एयर. ओके. व्हेन एयर मूव्स, its pressure its pressure its pressure drops. Okay. So winds are caused by difference in pressure. ओके. एंड जो उसका विंड स्पीड को मेज़र करने, विंड डायरेक्शंस को मेज़र करने का जो होता है वो होता है एनेमोमीटर. सो ANEMO एंड METER एनेमोमीटर is a device used to measure
used to measure the velocity and the pressure of wind. ओके, सो आई थिंक सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे आप लोगों के. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. ओके, सो बाय, टेक केयर. और वन लास्ट वर्ड, if you don't write the name of in comment box of YouTube, okay, then I will never check your copy. Okay, so bye, take care.